Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ding dong, ku datang. Audio Jungle. मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया। मेरा अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले अपने गांव पहुंच जाऊंगा, मगर एक वीरान जगह पर बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका साथी बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने साथी को करीबी एक कस्बे में भेजा कि मैकेनिक को ले आए। मैकेनिक के आने के बाद बस ठीक होते ही शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पर बस से उतरा तो रात का अंधेरा काफ़ी गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मेरा सफ़र 3 किलोमीटर जो कि पैदल तय करना था। मैं बड़ी सड़क से उतरकर गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया। इस वक्त आसमान पर चांद था, ना उसकी चांदनी। सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरस्रार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफ़र करने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक उल्लू ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज़ से मैं बुरी तरह डर गया और खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। इसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी महसूस हुई तो मैं चौंक कर देखने लगा। ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज़ से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़कर देखा तो वो एक दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। फिर उस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हेवला सा नज़र आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर कर भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठटक कर रह गया। एक लंबा तगड़ा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहाँ से भागा। अजीब सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी नज़र उस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझसे चिपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागता चला जा रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं मुंह के बल एक जोहड़ में गिर पड़ा। कीचड़ से भरे इस जोहड़ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई, इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक ना आ पहुँचें। मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गाँव के करीब पहुँचा तो यहाँ भी एक मुसीबत मेरी ताक में थी। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर कर मैं भागा तो घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताक़ब में वहाँ आ पहुँचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटा। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे चाचा जाद भाई ने दरवाज़ा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चाचा जाद भाई ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहाँ आ गए और वो भी मुझको देख कर डर गए। मगर जब मैंने अपना नाम बताया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना
चाचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी, मैंने बताया। क्या सब हैरत से मेरा मुंह तकते रह गए। मैंने तफसील से बताया तो चाचा जान हंस पड़े। वो बोले, वो बलाएं वलाएं कुछ नहीं थी, तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चुड़ैलें समझ लिया था। अलबत्ता उल्लू असली था। जब मेरे ओसान ज़रा बहाल हुए तो मैंने सोचा चाचा जान ठीक कह रहे हैं, ये मेरे तसव्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों और चुड़ैलों का रूप धार गए, क्योंकि मैं हर वक्त भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। इन्हीं ख्याली भूतों और चुड़ैलों ने आज मुझे सचमुच में डरा दिया था। उफ खुदाया, ये सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। मैंने सर थाम कर कहा, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए छोटी से छोटी स्टोरी लाई जाए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।